वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार आए हैं या फिर से वापस आए हैं तो आप सबका बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आप यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको फियरलेस होने की ज़रूरत है। आपको फियर के अंदर ट्रैप नहीं होना है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। फियरलेस होकर ही आप काम कर सकते हैं। फियरलेस होकर ही आप कुछ पा सकते हैं। फियरलेस होकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई एनर्जीज आपको सर्व नहीं करेंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टार का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि आपके लिए न्यू नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंसेस की बात करता है। तो यहाँ पे पहला जो कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है सेलिब्रेशन की, पार्टी की, जहाँ पे पार्टी में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है। ये दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन के हैं। यहाँ पे 11 की एनर्जीज हैं, यानी कि न्यू जो पोर्टल्स होते हैं, न्यू गेट होते हैं, उनके ओपन होने की, साथ ही साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने की। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपने नॉर्थ नोड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप उसमें रह के खुश हैं, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें रहकर आप खुश हैं, या फिर आप खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैसी खुशी भी नहीं है तो आप जो भी अपने नॉर्थ नोड में कर रहे हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, क्योंकि इससे मुझे जो मैसेज आया वो आपकी गाइड्स का ही आया, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रही है या फिर अप्रिशिएट कर रही है आपके एफर्ट्स को। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो दूसरी दुनिया में जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस न्यू जर्नी को, या फिर इस जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो आपसे खुश हैं, आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके लिए खुशियाँ मना रहे हैं। उनका भी कोई अचीवमेंट हुआ है, या फिर आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ टेस्ट पास किए हों स्पिरिचुअल लेवल पे। तो अगर आपको पता नहीं है तो स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे बहुत सारे टेस्ट चलते रहते हैं। हमारी छोटी सी चॉइस, हमारे छोटे से व्यवहार से हमारी बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी पास हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। लेकिन हालांकि यहाँ पे आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं अपने नॉर्थ नोड में। इस चीज़ को आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की, और यहाँ पे हैंगमैन है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को डेफिनेटली बिल्ड कर रहे हैं और उसको बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी करता है। तो आप स्ट्रक हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अभी आप कंफर्टेबल होकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रक हो, यानी कि जिस जगह पे अभी आप हैं उसी जगह पे आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड का। टोटली रीडिंग जो है आपके नॉर्थ नोड की है, यानी कि जो सोल प्लानिंग आप करके आए थे, आपकी सारी जो कहानी है उसी के हिसाब से ही चल रही है। आपने जो भी अनुबंध किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जो भी आप सोच समझ कर आए थे, तो आप ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हैं, या फिर जीवन में जो वो करने आए थे वो कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं करके, और उनकी स्पिरिचुअल टीम उनको यहाँ पे अप्रिशिएट कर रही है और उनकी चीज़ों को, उनकी लाइफ को, उनके नॉर्थ नोड को सेलिब्रेट कर रही है। क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो स्पिरिचुअल टीम होती है या हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनकी बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं। सब लोगों के अलग अलग होते हैं, तो उनकी बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं। उनको हमारे बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हमारे कंप्लीट करने होते हैं, जो हम यहाँ अनुभव लेने आए हैं, जो हमारी लाइफ के लेसन हमें मिलेंगे, वो सब चीज़ें कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं। तो आप डेफिनेटली अपने नॉर्थ नोड पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो भी खुश हैं आपसे, आपकी स्पिरिचुअल टीम खुश है आपसे। तो ये उन लोगों के लिए अब आपको समझ में आ जाएगी। इतने से ऐसे ही रीडिंग, आपका पूरा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हैं और आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं बिना किसी को हार्म किए, तो डेफिनेटली आपके लिए है ये रीडिंग। अदरवाइज ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है, क्योंकि अरकाना का मेन कार्ड है वो यहाँ पे स्टार का है, और उसके अलावा यहाँ पे हैंग्ड मैन का है। तो ये कार्ड भी जो है
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। तो ओवरऑल एक काम चल रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो ऑलरेडी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड जिस तरह की एनर्जीज में है वो ये कहते हैं कि आपको अपना हार्ट भी हील करना है, अपनी लाइफ को लेकर आगे भी बढ़ना है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। इनकी ये एनर्जीज अभी ऐसी हैं कि आपके जीवन की जो नई दिशाएं हैं, यूँ कह सकते हैं आप, नई दिशाएं हैं या फिर जो न्यू जर्नी है आपकी नॉर्थ नोड की, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी या आ रही है कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है, और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज। तो आपकी इस जर्नी में कोई ना कोई बाधा अटकाने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है या करने की लगातार कोशिश कर रहा है। आपके नॉर्थ नोड को एक्चुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, क्योंकि ये कार्ड जो है यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है, ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। तो आज इसको मैं ऐसे ही लेने वाली हूँ। तो आपके नॉर्थ नोड को, आपकी सेलिब्रेशन को, आपकी खुशियों को यहाँ पे लगातार कोई ना क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी चीज़ों को, आपको क्लैरिटी ना मिले, आपको क्या करना है, आप किस तरफ किस जगह बढ़ रहे हैं, आपको ये समझ में ना आए, आपको ये ना पता चले कि आपको क्या चीज़ें सेलिब्रेट करनी है। आपकी जो खुशियाँ हैं, आपका जो सेलिब्रेशन है, उसको यहाँ पे रोक देना चाहता है, आपके नॉर्थ नोड को यहाँ कैंसिल कर देना चाहता है। यानी कि आपके जर्नी में जो कुछ भी है उसको यहाँ पे कैंसिल करने की पूरी तैयारी है, या फिर खुशियों से आगे बढ़ने की तैयारी है कि ये इन खुशियों पे कैसे क्रॉस लगाया जाए, आपके नॉर्थ नोड पे कैसे क्रॉस लगाया जाए, आपके नॉर्थ नोड की जर्नी को किस तरह से रोका जाए। मैं नहीं निकाल रही थी, अपने आप आया है रिवर्स, तो इसलिए रिवर्स लिया है, क्योंकि जब क्वीन ऑफ सोर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन जब ये रिवर्स हो जाती है तो फिर इसका हाल जो है बहुत ही ख़राब होता है। तो ये वैसा ही इंसान होता है जो दूसरों की लाइफ को पूरा हेल कर देता है। तो ये कोई फीमेल हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, ये कार्ड विडो लेडी की बात भी करता है या डिवोर्सी लेडी की बात भी करता है, वो भी हो सकती है। और अगर ये नहीं भी है, डिवोर्सी नहीं है, विडो नहीं है, तो भी इसकी जो जर्नी है या फिर इसका जो स्वभाव है इतना चिड़चिड़ा और ख़राब है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये लेडी कौन हो सकती है, जो कि अपने पूरे वातावरण को, अपने पूरे घर की खुशियों को, वातावरण को ख़राब कर देती है। या फिर ये इन जो लोग भी आपके साथ में गलत काम करना चाहते हैं, यानी कि आपकी चीज़ों को रोकना चाहते हैं, वो आपको इस एनर्जी में रखना चाहते हैं जहाँ पर आपके घर की जो खुशियाँ हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो सेलिब्रेशन है, उसमें आप अपने हाथों ही आग लगा दें, या फिर आप अपने घर में इतना कलहकारी वातावरण में जाएं, इतना ज़्यादा आप डिस्टर्ब माइंडसेट के अंदर रहें कि आप पूरे घर के माहौल का सत्यानाश अपने हाथ से कर दें। तो आप अपने नॉर्थ नोड में अगर हैं तो आप स्टेबल हैं, और अगर आपके ऊपर ये मैजिक काम करता है तो आप चिड़चिड़े हैं, आप हमेशा लड़ाइयाँ करते हैं, आप झगड़े करते हैं, आप दूसरों को बुरा बोलते हैं, और आप हमेशा ही दूसरों में कमियाँ देखते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा आपके लिए है या नहीं। नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है। यहाँ पे लोग चाहते हैं, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, कि आप कमिटमेंट की एनर्जीज में ना रहें, आपको लगातार वॉच किया जा रहा है। आप जो भी काम करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ चुके हैं, कितनी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, उस चीज़ को देखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे लगातार आपके कामों में इंटरफेयर हो रहा है, आपके कामों को, आपकी चीज़ों को, आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। मैं जस्ट अभी ये सोच रही थी, जब इस कार्ड को मैंने बोला ना, इसका जो इंटरप्रिटेशन मैंने किया, जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने आपको बताया। तो मैं ये सोच रही थी कि कई लोग ये सोचते होंगे हमेशा ही एक नेगेटिव जो बात है कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो देखिए, शुगर कोड रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, वो तो मैं कभी भी नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती, आगे भी कभी नहीं करूँगी। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को सोच ही रही थी और यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड गिर गया। ये कार्ड चीटिंग का कार्ड है। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इस जर्नी को लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन्स में डाल के। तो ऐसे स्पेल वर्क का डेफिनेटली यूज़ हो सकता है, जो कि आपको कंफ्यूज रखें, या फिर आप अपने कामों में कमिटमेंट में ना रहें, अपने कामों को आप पूरा ना कर पाएँ, और आप उन चीज़ों की तरफ जाएं जहाँ पे लाइफ में चिड़चिड़ापन होता है, हताशा और निराशा होती है, जहाँ पे आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे आपको लगता है सब चीज़ें रुक गई हैं, जहाँ पे आपको लगता है अरे सब खत्म ही हो गया है, या होता ही क्यों नहीं है ये सब चीज़ें खत्म। बस चिढ़ जाएँ, आपके अंदर सब चीज़ें एक निराशा को जन्म दे दें, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। आपको आपकी लाइफ से सब कुछ लेकर आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ देना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे इसके क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है। तो आपकी जो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, आपकी जो खुशियाँ हैं, उसको देखकर यहाँ पे किसी फीमेल को स्पेसिफिकली जलन हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि या तो अपने से या तो ये इंसान देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है, जो साफ सी बात है। यानी कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ मिलके काम कर रहा है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है। दूसरा,
इसके भेद ना खुल जाएं, इसलिए ये इंसान आपके ऊपर वार कर रहा है या कर रही है, या फिर मिलकर दो लोग वार कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आपकी जो खुशियां हैं उनको यहाँ ख़राब किया जा सके। लेकिन ये जो लोग भी हैं, कोई मदर हो सकती है, मदर किसी के साथ मिलकर काम कर रही है, कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो किसी और के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई खुशी आपको ना मिले, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आपको ना मिले, ना आपकी कोई ग्रोथ हो सके, बेसिकली आप खुश ना हो सकें। तो जिसको भी आपकी खुशी से यहाँ पर चिड़चिड़ाहट है, उसका ही यहाँ पे ये काम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। तो आपको चूज़ क्या करना है आपके लिए। देखिए, आपकी लाइफ के ना हम सभी की लाइफ के अलग अलग एरियाज़ होते हैं जिसमें हमें अपनी भूमिकाएं निभानी होती हैं या हमें अलग अलग काम करने होते हैं। तो आप इतने स्टक रहें, आप इतना ज़्यादा आप स्टक रहें और आप एक इल्यूज़न में रहें कि आपके पास में ये भी है करने का, आपके पास वो भी है करने का, लेकिन कमिटमेंट किसी चीज़ में ना हो। यानी कि आपके सपने तो बहुत बड़े हों लेकिन आपके सपने पूरे ना हो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। इस तरह की चीज़ में आपको स्टक रखना चाहते हैं। यानी कि ये ऐसा है जैसे कई बार हम एक कार्टून देखते हैं ना कि अगर वो कार्टून मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूँगी, पर मुश्किल ही है, क्या लिख के ढूंढूंगी पता नहीं। लेकिन एक पिक्चर आती है जिसमें एक गधा होता है, डोंकी होता है गधा, और उसके आगे गाजर लटका देते हैं। अब वो गाजर लटका के आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है और गाजर लटका रखी है और बस वो गधा चलता रहता है कि मुझे गाजर मिलेगी, मुझे गाजर मिलेगी, और फिर चलता रहता है और बस गाजर का लालच उसे रहता है। वो वाली सिचुएशन आपकी करना चाहते हैं, गधा बनाना चाहते हैं आपको। बुरा नहीं मानना है मेरे शब्द का, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो देखिए फिर आप सही बात नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है आपके लिए। मेरे को सपने में उलझाना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैंने जो ये एग्जाम्पल दिया है आपको, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपसे ना एक्चुअली शब्द आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअली आपसे गधा मजदूरी करवाना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ में आप इतने ज़्यादा ओवरलोडेड रहें या तो काम से, या फिर आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें और आप काम के बोझ के तले दबे रहें। चाहे आप किसी घर को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हों, रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हों, उसमें ना हमेशा ही ऐसी एनर्जीज़ रहें, ऐसी सिचुएशंस रहें जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़े और आपको ये समझ में आए कि मैं इसमें ही खुश हूँ, मुझे इसी में हैप्पीनेस मिल रही है। आपका जो है उसको रोक कर आपको वो देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका नहीं है। आपको एक ऐसा इल्यूजन, ऐसा भ्रम, ऐसी टॉफी पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए है ही नहीं। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ रोड्स का। तो डेफिनेटली आपके हर एक एक्शन को वॉच किया जाता है। और अगेन ये 2 ऑफ रोड्स का कार्ड है, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो तो देख ही रही है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पीठ पीछे आप पे वार किया जाता है। यानी कि ये जो लोग भी हैं आपके ऊपर, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं या करते हैं, ये आपके लिए ऐसे समय पे काम करते हैं जब आपको दिखाई ना दे रहा हो। रातों को कर सकते हैं, उठ के आपकी तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं कि आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर देंगे कि आपको दिखाई ही नहीं देगा कि आप क्या देख रहे हैं मेडिटेशन में, आप क्या नहीं देख रहे हैं। एक इल्यूज़न क्रिएट कर देंगे जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या हो रहा है या लाइफ में आपके लिए क्या हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। आपके ऊपर ना इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड झांक रहा है टावर का। आपकी लाइफ में आपके नॉर्थ नोड पे टावर लाने की कोशिश है। यानी कि ये यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि आप के लिए जो स्पिरिचुअल रैंक है ना आपका, आपको उससे गिरा दिया जाए। यानी कि यहाँ पे ना आप जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको ख़त्म करके आपकी स्पिरिचुअल रैंक को गिरा दिया जाए। आप जिस चीज़ को बना रहे हैं, जिस इमारत को आप बना रहे हैं, उसको तोड़ दिया जाए और साथ ही साथ नीचे गिराकर उसको ये दिखाया जाए कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते और तुम स्पिरिचुअलिटी की बातें करो या तुम लाइफ की बातें करो, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम बेकार इंसान हो और तुम जो भी बना रहे हो हमने तुम्हारा तोड़ दिया है, हमने तुम्हारी लाइफ में क्रॉस लगा दिया है, हम तुम्हारी लाइफ में टावर मूवमेंट ले आए हैं, हम तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर चुके हैं, इसलिए तुम अब कुछ नहीं कर सकते। ओके, 3 ऑफ रोड्स का कार्ड है, तो 3 लोग हो सकते हैं यहाँ पे। कम से कम 3 बार तो अटैम्प्ट किया ही है इन लोगों ने आपके ऊपर। लेकिन अगेन यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल जो गाइड हैं या फिर आपके कोई एंसेस्टर हैं, उनकी एनर्जीज हैं, वो देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं उनका देखना ही काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओह अच्छा, कई बार रीडिंग्स में मैं कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहती तो मैं अवॉइड ही कर देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगेन ये ना बहुत
एट ऑफ रोड्स का या फिर एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो है ना, बहुत ही स्पीडी इवेंट्स की बात करता है, जब आपके जीवन में जल्दी जल्दी घटनाएं होती हैं। तो ये ना लगातार आपके ऊपर इस तरह की या तो स्पेल वर्क करते रहते हैं, या जल्दी जल्दी ना आपके ऊपर स्पेल वर्क करते रहते हैं। यानी कि एक छोड़ा, फिर दूसरा किया, फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा किया, और एक इल्यूजन, यानी कि चॉइसेस आप ना कर पाएँ और आप वो चीज़ें चूज़ ना कर पाएँ जो आपके लिए बेहतर हैं, आपको जो काम करने हैं वो ना कर पाएँ। डेफिनेटली आप या तो अकेले रहते होंगे, या फिर आपके रिश्ते ख़त्म हो गए होंगे या ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये घर से दूर रहकर मेहनत करता है, अपनी परिवार से दूर रहकर, लेकिन एकाग्रता में, एकांत में मेहनत करता है, लेकिन करता है। ये इंसान मेहनती है, आप मेहनती हैं, तो आपकी मेहनत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि इनका जो नेचर है आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लोग हैं। ये कमिटमेंट नहीं करते, यानी कि इनके पास हो सकता है जॉब ना हो, इनके पास हो सकता है काम ना हो कोई, और ये वो लोग हैं ना इनका रिश्ता अच्छा चलता होगा, ना ही इनके कोई कमिटमेंट होंगे, ना ही इनकी लाइफ में इनको ये सही चॉइसेस करते होंगे, ना ही इनकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर ये सही डिसीजंस लेते होंगे। सही डिसीजंस नहीं लेते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर वार कर रहे हैं, जबकि इनको ये पता है कि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रही हैं, लेकिन इनके अपने कमिटमेंट नहीं है। इसलिए इस इंसान ने या तो इसको बरगलाया है, या फिर इस इंसान ने इसको बरगलाया है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपसे तपा बैठा है या तभी बैठी है। ये जो भी फीमेल है, आपकी मदर है, किसी और की मदर है, कोई और फीमेल फिगर है जो कि बिल्कुल आपसे कड़वी है, एकदम कड़वी है। आपके ऊपर पूरा जहर जो है लाकर, पूरा प्याला ना जहर का डाल देना चाहती है खुशियों की जगह। मतलब मुझे बहुत कड़वाहट महसूस हो रही है, बहुत कड़वाहट, यानी कि आपके जीवन की हर एक खुशी को ध्वस्त कर देना चाहती है। अगर आपका रिश्ता अच्छा हो उसको खा लेना चाहती है, अगर आपके पास पैसे हों तो उसको बर्बाद कर देना चाहती है। यानी कि आप लाचार, गरीब और बिना प्यार के, बिना रिश्ते के, बिना बच्चों के, बिना परिवार के, बिना साथ के, बिना दोस्तों के, बिना किसी सहारे के बेसहारा इंसान एक जो होता है वो आपको बना देना चाहती है। बहुत नफ़रत है इस औरत में भाई। ये जो भी औरत है, जो भी फीमेल है भाई, इसमें बहुत ही नफ़रत है। यानी कि इसकी और आपकी एनर्जी जस्ट ऑपोजिट है। अब ये अगर आपके लिए ये फीमेल ही है भाई, मैं इसलिए नहीं कहूँगी ये फीमेल नहीं है, ये कोई फीमेल ही है जिसको बहुत नफरत है आपसे। तो आपको अपने आप देखिए समझ में आ जाएगी आपकी रीडिंग है या नहीं। अगर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, ज़बरदस्ती अपनी कहानी में किरदार नहीं घुसाने हैं कि वो हो सकता है, वो हो सकती है। और मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ना शक के आधार पर किसी पे हम ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, ना हमें करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जब आप शक के आधार पर, जैसे कई बार आप लोगों को पता है कि ये इंसान कर सकता है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि यही इंसान कर सकता है, और आप किसी के पास जाएं और आप उससे ये कहें इस इंसान ने मेरे पे किया है या कर सकता है, इसलिए आप इस पे कर दो, ये कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें पहला स्टेप आपका हो जाएगा। अगर किसी इंसान ने आपका बुरा किया ही नहीं है और आप उसके ऊपर जाके कोई ब्लैक मैजिक करवाते हैं, तो उसकी स्पिरिचुअल टीम, उसके स्पिरिट गाइड, उसके एंसेस्टर जो देख रहे हैं वो आपको छोड़ेंगे क्या? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको पता भी हो ना तो भी मत करना, क्योंकि फिर उसका फैसला ना आप कर देते हैं। यानी कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, आपने उसे रिटर्न टू सेंडर करने की जगह आपने कह दिया तूने मुझ पे किया, मैं तुझ पे करता हूँ या करती हूँ, चल भाई आ हिसाब बराबर करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप उसकी सज़ा निर्धारित कर देते हैं, आप भगवान बन जाते हैं। फिर भगवान वहाँ इंसाफ नहीं करते। जब भगवान इंसाफ करते हैं तो ये टावर मूवमेंट अपने आप आते हैं, रिटर्न टू सेंडर अपने आप होता है, एनर्जीज बैकफायर अपने आप करती हैं और सारे प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। तो आपको विश्वास ये करना होगा कि ईश्वर है, ईश्वर करता है और ईश्वर करेगा, ये विश्वास आपको होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर ही है कि आपकी लाइफ में कितने बुरे से बुरे हालात हों, आप वो विश्वास कायम रख पाते हैं या नहीं। वैसे आप रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया और ये कार्ड भी ऐसे ही नहीं आया। जब आप अपने नॉर्थ नोड में होते हैं, आपको पता होता है कि ईश्वर है, आप यकीन करते हैं उस बात पे। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बहुत तेज़ी वाली चीज़ों की बात करता है। तो इल्यूजन्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेंके जाते हैं, या बार बार स्पीड से आपकी तरफ ना एनर्जीज भेजते रहते हैं, बार बार आपकी तरफ इल्यूजन भेजते रहते हैं। इसलिए आपको ना बार बार एक स्ट्रक वाली एनर्जीज महसूस होती, मतलब आपके ना रास्ते में बार बार बाधा अटकाते रहते हैं कि आप काम ना कर सकें। आप अपने, चाहे आप, जैसे मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि जैसे मैं ये वीडियो ना बना सकूँ, या फिर आप कहीं कुछ और काम करते हैं तो वो आप ना कर सकें, कहीं और आप ना जा सकें, किसी से आपको मिलना है तो वो आप मिल ना सकें। यानी कि आपके जो कमिटमेंट्स हैं बेसिकली वो पूरे ना हो पाएँ। जब आपके कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे तो लोगों को भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपके अंदर कि अरे ये इंसान तो कमिटमेंट अपने पूरे कर ही नहीं पाता है, इसके साथ हम ही क्यों करें, इसके साथ हम आगे क्यों बढ़ें। जैसे पहले क्या होता था ना, कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ।
तो पहले क्या होता था ना कि जब मैं जैसे मैं अपने चैनल पे कहती थी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, मैं फुल मून का वीडियो दूंगी, मैं न्यू मून का वीडियो दूंगी, मैं आपके लिए ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। जब मैं पहले ये सब चीज़ें कहती थी तब मुझे पता नहीं था कि मेरे चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं, तो मैं कई बार अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ जो करने आते हैं वो तो सुनते ही हैं, उन्होंने तो किया ही है, उनको पता ही है, लेकिन आपको नहीं पता होगा इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मैं अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाई, तो मुझे ना बाद में बहुत अफसोस होता था। मैं अपने आप को बहुत 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 बातें सुनाती थी कि इतना सा काम नहीं हो पाया, टाइम से नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। मैं हमेशा अपनी जो वर्थ थी ना उस पर सवाल लगाती थी। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी तो मेरे ऊपर ला दी गई है। पहली बात, उसी दिन से मैंने अपने आप को ये कहना बंद कर दिया कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए आप भी ये कहना बंद कर दीजिए कि आप नहीं कर सकते। चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो आपको ये पता होगा कि आपके ऊपर स्पेल वर्क है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोकने की कोशिश है। इसलिए आप अपने एफर्ट करते रहिए, जो भी हैं आपके उनको नहीं रोकिए। चाहे आपका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर काम करते रहिए, कहीं आपको जाना है आप जाते रहिए, अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं रखते रहिए। नहीं रख पाते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन ये नहीं सोचिए, ये नहीं करिए कि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक के बाद एक एनर्जी लगातार वेग से भेजी जाती हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो कन्फ्यूज़न है एक के बाद एक क्रिएट किए जाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं करना या फिर मैं सब चीज़ें छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि यही चाहते हैं कि आप अपने नॉर्थ नोड को छोड़ दें। जो भी आप कर रहे हैं वो आपका नॉर्थ नोड है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, आपको अपनी लाइफ को फॉलो करना है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। यही चाहते हैं आपसे कि आप अपने नॉर्थ नोड से बाहर निकल कर किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ पर आप अटके रहें, जहाँ पर आप अटके रहें और आप अपनी खुशियों को ना पा सकें, अपने 10 ऑफ कप्स को ना पा सकें। तो ये आपके साथ में करने की कोशिश हो रही है इस प्रेजेंट टाइम में। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं। इन लोगों ने जो भी कुछ किया है आपके ऊपर, किसी मैजिशियन का सहारा जरूर लिया है, यानी कि किसी ना किसी ऐसे इंसान को इन्होंने हायर किया है जिसने आपको किसी इल्यूजन स्पेल्स में डाला है। और आपको देखिए यहाँ पे जब ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इसमें ऑलरेडी यहाँ मैजिशियन टाइप की ही एनर्जीज हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 7 कप्स के अंदर 7 जो लाइफ के एरियाज हैं आपके वो होते हैं। तो इसमें जो एक एरिया होता है ना आपके नेम का, फेम का, आपके काम का, आपकी हेल्थ का, आपके लिए सेक्सुअलिटी का, यानी कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि जहाँ वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं ना वहाँ सेक्सुअल एनर्जीज की बात भी होती है। तो आप, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है या नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज होती हैं लस्टी एनर्जीज होती हैं। तो पास्ट में हो सकता है आप लोगों को ऐसी जगह पर ट्रैप रखने की कोशिश की हो जहाँ पे लस्टी एनर्जीज हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया हो या आपकी तरफ भेजने की तैयारी की गई हो जो कि लस्टी एनर्जी रखता है और आपको ऐसी एनर्जी में ट्रैप रखे, ऐसा जामा पहन के नाइट ऑफ कप्स का आए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपको जो कि हार्ट अटैक दे सके या फिर आपके हार्ट को हर्ट कर सके, और आप सोचें कि मैं तो नई शुरुआत करूँगा या करूँगी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे हार्ट ब्रेक आके सारा टावर मूवमेंट आ गया और सब आपको बर्बाद कर दिया। प्लानिंग तो कुछ ऐसी थी या है, जो भी है अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड का। अगेन यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है अपीयर है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। ये आपके बात ही करता है आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की। और यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो आप अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिकली ना आप हील ना हो सके। मुझे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी, रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप जिस भी वुंडेड एनर्जीज में रहे हैं या हैं इस वक्त भी, आप कभी भी हील ना हो। आप हमेशा ही एक बुरी एनर्जीज में रहें, आप लड़ते झगड़ते रहें, आप गुस्सा रहें, आपके अंदर एंजाइटी रहे। अब बेसिकली ये इंसान ना आपकी लाइफ में अपनी एनर्जी को थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर एनर्जी बैकफायर हुई होगी, क्योंकि इस इंसान का जो क्राउन है यहाँ पे क्राउन ध्वस्त हो गया है। इसने जो प्लानिंग्स आपके लिए की थी या करने की कोशिश है या कभी होगी, वो बैकफायर होगी, जरूर होगी, हर हालत में होगी। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान हो सकता है फुल मून पे भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या स्पेसिफिकली ये पर्सन आपकी डेस्टिनी के साथ बार बार खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये जो कुछ भी कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल टीम की नज़र में है, या फिर आपके जो भी बड़े हैं, जो डिवाइन रियाम में आपके बड़े हैं, उनकी नज़र में है। तो आपका विज़न ब्लॉक करने की कोशिश है यहाँ पे, ताकि देखिए मैंने एक रीडिंग करी थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है देख लीजिएगा, कि आपकी लाइफ में कोई महिला किसी ऐसे
प्रेमी या पार्टनर को भेज रही है जिसमें कि आप ट्रैप हो सकें। और यहाँ पे ये महिला की एनर्जीज है किसी पर्सन के साथ में, तो ये 2 लोग किसी तीसरे को मिलकर या 3 लोग किसी चौथे को भेज रहे हों या भेजने की कोशिश है। यहाँ चीटिंग का कार्ड है, यहाँ पे आपके विजन को ब्लॉक करने की कोशिश है या फिर आपके पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश है, पर आपकी स्पिरिचुअल टीम इसको देख रही है। आप प्रोटेक्टेड हैं आप, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। यहाँ पे अगेन स्टार का कार्ड है, आपके स्टार की एनर्जीज में कुछ भी नया स्टार्ट ना हो, इनकी यहाँ पे एनर्जीज ही हैं पर आप कर रहे हैं। वर्ड का कार्ड आपके लिए कंप्लीशन की बात करता है। आपके हर्मिट की एनर्जीज हैं, ऑलरेडी आप सर्च कर चुके हैं अपनी चीज़ें, आपको पता है आपका नॉर्थ नोड आपसे क्या कहता है, आप अपनी आत्मा के बारे में सब जान चुके हैं, आप जानेंगे। एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, नाइट ऑफ सोर्ड, आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे तो बढ़ ही रहे हैं। और आपके लिए यहाँ 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। ये जो भी टाइम पीरियड है आपके लिए ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी पेनफुल टाइम पीरियड है आपके लिए ख़त्म है, क्योंकि डिवाइन जस्टिस है, आगे जमाइकल हैं, आपके पास है पावर, और यहाँ है क्वीन ऑफ रोड, जो कि आप डेफिनेटली आप एक अच्छी एनर्जीज में हैं। आप ना लोगों की केयर करते हैं, अगर आप लोगों की केयर करते हैं तो ये एनर्जीज आपके लिए हैं, इनकी ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं या नहीं। ओके, तो चलिए 2 कार्ड ले लेते हैं इसमें से, बस 2-3 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एनर्जी हार्वेस्टिंग, तो ये आपकी एनर्जीज को बार बार खींचते हैं, देख देख के आपके अंदर एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज को खींचकर अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं। वाह, ट्विस्टिंग फैक्ट, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उस सारे फैक्ट्स को यहाँ पे ट्विस्ट करना चाहते हैं। यानी कि देखिए, आपकी लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उनको ट्विस्ट करके, फैक्ट्स को घुमाकर आपको कन्फ्यूज़न और इल्यूजन में, भ्रम में डाल दें, कन्फ्यूज़ कर दें कि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। दे आर डिसरिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज एवरी टाइम, दे वांट यू टू फील गिल्टी फॉर देम, ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स, हेल्पर्स। देखिए, ये आपकी फैमिली की कोई फीमेल हो सकती है, ये पर्सन आपकी फैमिली का कोई हो सकता है जो यहाँ पे लस्टी एनर्जीज में है, ये पर्सन कोई आपके लिए लस्टी एनर्जीज में हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो कि बार बार चोरी करता है आपकी एनर्जीज की, एनर्जी हार्वेस्ट करके। यानी कि यहाँ पे 3-4 ऐसे लोग हैं ग्रुप में या फैमिली मेम्बर्स हैं और इनके हेल्पर हैं जो इनकी हेल्प करते हैं आपकी एनर्जीज को चोरी करने के लिए। और ये जो भी इंसान हैं आपसे ये चाहते हैं कि आपको ये महसूस हो कि ना आपने इनके साथ गलत किया है, या इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपने इनके साथ गलत किया है, आपकी वजह से इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए आपको खरी खोटी सुनाना चाहते हैं। दे आर डिसरिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज एवरी टाइम, तो ये ना बार बार आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, यानी कि ये आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं। और जब भी ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं तो लस्ट वाला स्पेल जरूर होता होगा आपके ऊपर, ताकि आप लस्टी एनर्जीज में जाएं। क्योंकि मैंने कहा यहाँ जहाँ पे भी वॉन्ट्स के कार्ड अगर ज़्यादा होते हैं वो लस्टी एनर्जी, खासतौर से अगर ये वाली रीडिंग हम कर रहे हैं तो लस्टी एनर्जीज की बात करते हैं। तो यहाँ तो वॉन्ट्स के कार्ड बहुत सारे हैं और भर भर के हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं उनको खींचने की कोशिश यहाँ पे रहती है। जब आपके जो, और सेक्सुअल एनर्जीज आप कैसे खींच सकते हैं, किसी सेक्स मैजिशियन से कांटेक्ट करके जो कि ये सारी प्रोसेस करे, सेक्सुअल जो मैनिफेस्टेशन है इसको करने के लिए उस प्रोसेस को करे, सेक्सुअल वाले प्रोसेस को, और उसके बाद में वो आपके रूट चक्रा की, आपके सैक्रल चक्रा की, आपके सोलर प्लेक्सस की, यानी कि आपकी विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपका मैनिफेस्टेशन और जो मटेरियल वर्ल्ड में आपकी एनर्जीज हैं उसको खींच सके। एनर्जी हार्वेस्टिंग में यही होता है, जब ये आपकी चीज़ें खींच लेंगे तो आपकी जो खुशियां हैं, आपकी जो पावर है वो या तो हाफ रह जाएगी या फिर वो रहेगी ही नहीं। तब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को कितना यहाँ पे मजबूती से बनाते हैं और आपके अंदर क्या सोच चलती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है। और आपको आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी एनर्जीज वापस दी जाएं साफ़ सुथरी करके, और जो भी एनर्जी हार्वेस्ट किया गया है उसे हटाया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, रिटर्न टू सेंडर किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। दे वर वेटिंग फॉर अ डेथ स्पेल टू मैनिफेस्टिंग योर एंडिंग्स डूइंग इन सीक्रेट डार्कनेस। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए डेथ स्पेल, ये चाहे आपकी, देखिए मैंने कहा ना ये आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें एंड कर देना चाहती है ये फीमेल, और आपके मैनिफेस्टेशन को भी एंड कर देना चाहती है। तो एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन एंड हो जाएगा। अगर आप डिस्पेयर की एनर्जीज में होंगे, आप डाउन हो जाएंगे, आपको लगेगा लाइफ में कुछ है नहीं, चोरी कर लो, खींच लो। 7 चक्रास हैं तो 7 चक्रास की एनर्जीज खींच लो, कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपका होगा क्या, कुछ नहीं होगा। क्राउन चक्रा ब्लॉक कर दो, थर्ड आई ब्लॉक कर दो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दो, हार्ट में मैसी एनर्जी डाल दो, नीचे के चक्रास की एनर्जी खींच लो, बनता तो ऐसे ही मर जाएगा। तो और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके जो डेथ है, या तो डेथ स्पेल कोई किया गया है, या फिर ऐसे स्पेल किए गए हैं सीक्रेट या डार्कनेस या रातों के अंदर, जहाँ पर ये एंडिंग आपके लिए की जा सके। तो ये ना आपके लिए टाइम टेबल बनाते हैं, हमें इतने बजे करना है, हमें कैसे कैसे करना है, हमें तुम इतने बजे इस स्पेल को करना, हम इतने बजे इस स्पेल को करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं इस स्पेल को इतने बजे करूँगा, तुम इसको इतने बजे करना, तुम इतने बजे करना, या फिर इस टाइम पे हम उठ के बैठेंगे और इस टाइम पे हम सारे स्पेल करेंगे, इस टाइम पे हम ये सेक्सुअल रिचुअल करेंगे, इस टाइम पे हम इसकी एनर्जी खींचेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे। ये जो है ना 8 ऑफ वांड्स के एनर्जीज, ये आपके लिए आप खुद समझ सकते हैं किस तरह की एनर्जीज दे रही हैं लस्ट वाली एनर्जीज में। तो ये आपके लिए टाइमिंग बनाते हैं, और उस टाइम पे उठ के ये लोग इस तरह के रिचुअल्स करते हैं, चाहे आपस में करें, चाहे ये अलग अलग करें, या फिर इस तरह के पार्टनर्स इनके हों, फैमिली मेम्बर्स हों, हेल्पर हों इनकी, जो इस तरह की चीज़ें करने में मदद करते हों। आपके सपनों को ध्वस्त करना चाहते हैं तो आपके सपनों में भी ये आते होंगे, या फिर आपके सपनों में भी ये आपके साथ में इस तरह की एनर्जीज को क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे। ये रातों को उठ के करते हैं। मुझे न जाने यहाँ टाइम टेबल बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, टाइम टेबल बना के करते हैं, इतने इतने बजे करना है। रातों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रात के अंधेरे में इंसान सो जाता है, आराम करता है, एनर्जी रिलैक्स होती है, तो उसी वक्त हार्वेस्ट कर लो, आगे पीछे जाने की ज़रूरत क्या है। समझ के करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। इस चीज़ में भी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टॉर्माइल। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट के ऊपर ही एक कार्ड है, हमेशा ही जीवन में, ये बात मैं वैसे भी मानती भी हूँ इस चीज़ को, और आपको भी कह रही हूँ, जीवन में ना हमेशा बुरी सी बुरी घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, कि कुछ भी इमोशनली आपके साथ बुरा हो सकता है, आप इमोशनली टोटली टूट सकते हैं। और अगर आप इस एनर्जी में है, इनकी ये सब आपके साथ रेजोनेट करता है, तो आपको हमेशा ही इमोशनल टर्मोइल के लिए या फिर तूफानों के लिए तैयार रहना चाहिए। तूफानों में भी आप सुरक्षित रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्पिरिचुअल बुली, वेटिंग फॉर मून साइकिल, डूइंग रिचुअल्स टू एंड यू। देखिए स्पिरिचुअल बुली हैं, क्योंकि तभी तो आपके ऊपर इतने सारे स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, मून साइकिल्स का वेट करते हैं। मैंने अभी क्या बोला था, फुल मून की एनर्जीज हैं यहाँ पे, फुल मून पे वेट करेंगे आपके लिए, या तो इन्होंने लास्ट के फुल मून पे किया होगा, न्यू मून पे करने की कोशिश की होगी, या कर सकते हैं, या फिर अभी न्यू मून गया है तो उस पर करने की कोशिश की होगी। फुल मून का वेट करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, एनर्जी खींचेंगे, एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे। रिटर्न टू सेंडर, हेक्सेस, साइकिक अटैक्स और रिचुअल्स सब रिटर्न टू सेंडर होगा, वहीं से होगा जहाँ से पे करने की कोशिश होगी, वहीं से होगा। सब रिटर्न टू सेंटर या तो करना है आपने, या फिर आप खुद कीजिए, या फिर आप आर्किंजल माइकल को बोलिए रिटर्न टू सेंटर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो साइन ले लेते हैं, चलिए जितने आगे उतने ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहला अक्षर झांक रहा है, तो यहाँ पर पहला अक्षर झांक रहा है जी। तो ये जी हो सकता है किसी का पार्ट, और सिस्टर, जी नाम से कोई सिस्टर हो सकती है। स्कूल, देखिए आपसे जा सकते हैं, ये आपसे मैच कर सकते हैं, इन लोगों से कर सकते हैं। डॉटर हो सकती है, सिस्टर, डॉटर, कोई नर्स हो सकती है, डब्ल्यू हो सकता है इनके नाम में। जज हो सकते हैं कोई, बिल्कुल हो सकते हैं जी, क्यों नहीं हो सकते। एनर्जी हार्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, आर हो सकता है इनके नाम पे। जज हो सकते हैं, ये जजमेंटल बहुत हैं आपकी लाइफ को लेकर, ये हो सकता है। और देखिए यहाँ पे वर्ड क्या बना स्पिरिचुअल बुली है ना, तो WAR भी बन गया। यहाँ पे युद्ध चालू है आपसे, फेक लव, आपके साथ में फेक लव दिखाते हैं। शॉप, तो शॉप इनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है। सन, सिस्टर, डॉटर, सन, तो ये फैमिली भी हो सकती है भाई कोई। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, इसलिए तो फियर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप इस एनर्जी में रहें। फरवरी के महीने में या तो कुछ हुआ था या कुछ करने की तैयारी है। PA हो सकता है इनके नाम में किसी के। हाउस हस्बैंड, घर में हो सकता है रह के काम करते हों, घर में रह के कोई शॉप संभालते हों। देखिए नहीं भी हो सकता, तो अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी कहानी में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। फादर इन लॉ हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों में पॉपुलर हों, या फेक लव दिखाते हैं इसलिए लोगों में पॉपुलर हों। कोई पॉपुलर जज हो सकता है, पॉपुलर नर्स हो सकती है, पॉपुलर सिस्टर, डॉटर हो सकती है, सन हो सकता है, M हो सकता है इनके नाम में। जिम हो सकता है करते हो, या जिम जाने का शौक हो, या मन हो। पॉलिटिक्स, ओके, जज और पॉलिटिक्स बिल्कुल हो सकते हैं। पॉलिटिक्स जजमेंटल है, इसलिए आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, तो
ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को दिखाते हैं कि हम ईश्वर से जुड़े हैं। आप नहीं जुड़े हैं, आप धोखेबाज हैं, आप झूठे हैं। डबल जी, डबल पी, हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, तो ये ओके, ये कोई कार्मिक कपल भी हो सकता है जो घर में रहते हैं, और ये दोनों ही घर में रहते हैं, घर से कोई काम करते हैं और आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें ख़राब करते हैं या करने की कोशिश है। रेड आइज़ हैं तो भाई एनर्जी वैम्पायर हैं ये लोग। डेफिनेटली रेड आइज़ का यहाँ पे मैसेज ही यही है कि एनर्जी सक करते हैं, तो एनर्जी हार्वेस्टिंग का मैसेज ऑलरेडी है। क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं ये लोग या आप करते हैं, टी का मैसेज है यहाँ पे। बुटीक, इलेक्ट्रिशियन, कपड़ों का कोई बुटीक हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन आप हो सकते हैं, अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, तो दूसरे लोग अच्छे लगते हैं इनको। एच है यहाँ पे, फायर फाइटर है यहाँ पे, ओके। हीलर आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या हीलर होने का प्रिटेंड करते हैं। फार्मासिस्ट, तो नर्स भी है, फार्मासिस्ट भी है, तो भाई ये कोई मेडिकल लाइन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। मदर इन लॉ भी है, और कौन से लॉ थे, फादर इन लॉ भी है। वाह, तो मैंने आपसे कहा है ना कि मदर की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो ये मदर आपकी कोई सिस्टर भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती है मदर, और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑलरेडी हैं। डबल आई, बार या बार टेंडर हो सकते हैं, उस तरह बार में काम करते हों, बार टेंडर हों। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का इनको शौक होता है, उस तरह ड्रिंक ज़्यादा करते हों या रातों को पीने के बाद में ये सब चीज़ें करते हों। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, घर को अच्छा बना के रखने का शौक हो सकता है। पुलिस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, पुलिस, पॉलिटिक्स और जज, तो आपको हो सकता है किसी चीज़ में ट्रैप करना चाहते हो, इसलिए बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, आपके लिए ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप हमेशा ही एक झगड़े में, एक ऐसी एनर्जी में पड़े रहें जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप कहीं आगे ना बढ़ें, बस इसी चीज़ के लिए ही मेन सब चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल कहते हैं, एम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। मैं यहाँ पे जो एक चीज़ समझ पा रही हूँ ना, आर्कएंजल माइकल जो आपको कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सब हमने सुन लिया है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको हमेशा याद रखना है। आर्कएंजल माइकल आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर सब चीज़ों से ऊपर है आपका नॉर्थ नोड, आप इस एनर्जी में हैं, आपको इसी चीज़ में रहना है। अपनी मैनिफेस्टेशन को चाहे जैसे भी पूरे आपने करने हो आप कीजिए, अपने कामों को आप करते रहिए और आपके विशेष यहाँ पे जरूर पूरी होंगी, क्योंकि ये टैरो का विश कार्ड है। नॉर्थ नोड में होने के साथ साथ ये आपकी विशेष की बात भी करता है। सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर होंगी। आर्कएंजल माइकल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज के साथ में पहली बात यहाँ पे जुड़े हैं, देख रहे हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना चाहते हैं, तो ये एनर्जीज उनको रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग भी देख रहे हैं जेन्युइनली अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, प्लीज़ उनकी मदद कीजिएगा। और जो भी एनर्जीज यहाँ पे उनको हार्म करती हैं, प्लीज़ लाइफ में उनको रास्ता दिखाइएगा जिससे कि वो अपने नॉर्थ नोड की तरफ जा सकें, और इन लोगों को भी ये समझ दीजिएगा कि ये अपने नॉर्थ नोड से जुड़ सकें। मेरी यही प्रेयर है आर्कएंजल माइकल आपसे, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमेशा ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की सोचिए। अगर निराशा भी होती है, आपको किसी इमोशनल टर्मोइल से, किसी ब्रेकअप से, किसी डेथ से, किसी ऐसी चीज़ से गुजरना पड़ता है जो कि आपके हार्ट को, आपके माइंड को, आपकी सोल को तोड़ के रख देती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अगर तोड़ के भी रख देती है तो कोई बात नहीं, फिर से उठिए, फिर से चलिए, कोशिश कीजिए चलने की। आप थक के बैठ नहीं सकते क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं। हमेशा ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहने चाहिए। रोकने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे, चलने के लिए हम अकेले ही हैं। इसलिए इस अकेलेपन में, इस नॉर्थ नोड की एनर्जीज में, अपने सोल की प्लानिंग्स में हमें अकेले ही चलना होता है। तो अगर आपके साथ कोई नहीं है, अफसोस नहीं करना है। अगर आप अकेले हैं या अकेले रहते हैं, अकेले हो गए हैं, अकेलापन है, अकेलापन अगेन शाप नहीं है, वरदान है, अभिशाप नहीं है आपके अंदर। जब आप पहुंचते हैं इस नॉर्थ नोड में, आप अकेले ही होते हैं। और स्पिरिट रियाम रियल है, ट्रस्ट मी, स्पिरिट रियाम रियल है, नॉर्थ नोड रियल है, ये एनर्जी हार्वेस्टिंग रियल है, आर्कएंजल माइकल रियल हैं, ईश्वर रियल है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं पिछले लॉन्ग टाइम से, सालों साल से, 20-22 साल से, बचपन से ही कह सकती हूँ करती आ रही हूँ। लेकिन पिछले 20-22 साल में तो मेरा जीवन पूरा ही पलट गया। लेकिन जब से यूट्यूब चैनल बनाया तब से बहुत लोगों की जो रियलिटीज़ हैं और भी सामने आ गई। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप अपने पाथ में अगर अकेले भी हैं तो ईश्वर आपके साथ में है। तो आपकी सोल फैमिली वही होती है जो कि आप, जो लोग कमेंट्स में पढ़ते हैं,
आप उनके दर्द को पढ़ते हैं या आप उनके कमेंट को लाइक करते हैं, जब आप ये देखते हैं उनके साथ वैसी चीज़ें हुई, या जब आपको पढ़ के ये लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो आपकी सोल फैमिली का ही हिस्सा है। लेकिन सबके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि जस्ट एक पास आप करते हैं किसी के साथ में, एक रास्ता आप क्रॉस करते हैं, बस कभी कभी उतना ही होता है। लेकिन नॉर्थ नोड में आप अकेले होते हैं, सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल टीम या डिवाइन रियाम आपके साथ में होता है, या वो लोग आपके पीछे पड़े होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे हों। तो लाइफ में जो कुछ भी है उस चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इतने सारे अनुभवों में अपने जानी है, इतने सालों के अनुभव में, सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बोलूँगी, ईश्वर है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।